हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डब्बा के व्लॉग के बारे में। और अगर ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो जनाब के व्लॉग को भी यहीं डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में जो बेबी फादर है उनसे कोई मिलने आए हुए थे, जो कि किसी शादी में आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि बेबी से मिलकर जाते हैं। तो वो बेबी से मिलने आए थे। यहाँ मैडम बताने लगती हैं, हमारी जो डब्बा है चालू आपी हैं, बताती हैं कि बच्चा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता, कपड़े पहनने ही नहीं हैं उसको। तो ये आदत मैडम आप नहीं डाली है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। आप ही ने बच्चे को केवल डाइपर में घुमा घुमा कर, आधे पौने कपड़े पहना पहना कर उसको ऐसी आदत डाल दी है कि अब उसको खुला खुला महसूस होने लग गया है और खुले खुले में रहना उसको अच्छा लगने लग गया है। तो ऑब्वियसली वो क्यों पसंद करेगा कपड़े पहनना। तो जो आप आदत डालोगे वैसा ही वो करेगा। फिर होता क्या है कि इनको शादी वाला वो डब्बा मिलता है जिसमें 4-5 प्रकार की वो मिठाई होती है, जो कि आपने देखा ही होगा कि जब आप शादी से विदा लेते हो तो ये इस साइड बहुत ज़्यादा चलता है, यूपी साइड चलता है। तो ये डब्बा दिया जाता है, ऐसा बेसिक सा डब्बा होता है, बहुत छोटा सा, उसमें थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ होती हैं। तो ये देसी 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 जो शादियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा मिलता है। बाकी जो आजकल अपर स्टैंडर्ड अपर क्लास में जो हो रहा है तो उसमें तो अच्छे से मिठाइयाँ, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और फिर नमकीन और काफ़ी चीज़ें उसमें पैक होती हैं, वो अलग ही चीज़ होती है। पर देसी ऐसे ही मिलती है मिठाइयाँ। और ये ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी अपने थोड़ा बहुत भी ऐसे गांव से टच होंगे या जाते आते रहते होंगे तो उन्होंने ये बातें देखी होंगी, चीज़ें देखी होंगी। तो मैडम कहती हैं कि हम चाहते हैं कि जो फैदर है ये सारी चीज़ें जाने। तो मैडम एक काम करो, आप मौदाहा में ही बस जाओ, वहीं बस जाओ, क्योंकि दोनों पति पत्नी लगे हुए थे यार कि बच्चे को जानना चाहिए, बच्चे को हम देसी बनाना चाहते हैं, बच्चा ये बच्चा वो। और कितना देसी बनाओगे उसको, डाइपर में पहना पहना कर आदत तो डाल दी है। ऐसे ही तो गांव में बच्चे घूमते रहते हैं, जो मतलब उनके मम्मी पापा उनको ढंग से कपड़े भी नहीं पहनाते हैं, ऐसे वो चड्डी बनियान में घूमते रहते हैं चक्का घुमाते हुए। तो वही आप करवाने लग जाओ, क्योंकि आपने तो वहां पर मीरा रोड में रहकर भी उसको वैसे ही बना दिया है। मतलब जिसके पिताजी किचन सिंक में थूकते हैं, तो अब और ही क्या बच्चा सीखेगा, यही सब तो सीखेगा। उसको समझाने की दिखाने की जरूरत नहीं है। डब्बा बार बार जो बेबी फैदर है उसके मुंह के आगे लगाकर मैडम बोल रही थी कि देखो ये आप खा नहीं सकते बेबी, आप ये खा नहीं सकते। मैडम तो आप उसे मत दिखाइए, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, धीमे धीमे बढ़ेगा सब सीख जाएगा। अच्छा, यहाँ ऐसा मुझे लगा कि भाभी को ये शेड करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि धीमे धीमे सीख जाएगा, सब समझ जाएगा, आदत हो जाएगी, यूज टू हो जाएगा ये सब देख देख कर। तो जैसे कि भाभी सिखा रही थी जो बेबी रू है उसको एक वीडियो में, कि नहीं जब बर्थडे पर गिफ्ट मिलता है तो उसको गिफ्ट बोलते हैं, अभी जो मिल रहा है ईद पर मिल रहा है ना तो इसको ईद ही बोलते हैं। तो तब हम लोगों ने कॉल आउट भी किया था कि ये सब सिखाने की चीज़ें नहीं होती है, बच्चे अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि साहिबा ने वहाँ मतलब, क्योंकि ये मौका नहीं छोड़ती है, इसलिए भाई इसकी जो करतूतें हैं ये इसी ओर इशारा कर देती हैं कि यहाँ पर फिर से ये भाभी को लपेट रही है। गुटकू किंग बोल रहे हैं कि बेटा हम यहीं के रहने वाले लोग हैं। हाँ भाई, उसे अब अभी तक पता चल गया होगा कि आप यहीं के रहने वाले हो, समझ गया होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। भाई थोड़ा तो उसे बड़ा हो जान दो, मतलब कंटेंट की इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है। उसके बाद ये जो चालू है ये शुरू हो जाती है, मतलब चालू ही हो जाती है ये, कि हमारा बच्चा देखो गर्मी में रह लेता है, मतलब इसने कोई भी ऐसे गर्मी में बैठा रहा, इसने कोई भी मतलब चिड़चिड़ाहट नहीं की, इसने कोई भी ऐसा परेशानी नहीं की, है ना। तो ये जब मैं देख रही थी, सुन रही थी इनकी बातें, तो मुझे लिटरली हंसी आ रही थी कि अगर बच्चा इतना कोऑपरेटिव है, जो कि देखा है लोगों ने कि बस वो कपड़े ही नहीं कोऑपरेट करके पहनता है, क्योंकि वो तो आप ही ने आदत डाली है, बाकी चीज़ों में वो अच्छे से कोऑपरेट कर लेता है, ना रोता दिखता है ना चिड़चिड़ाता दिखता है ना। और रही बात गर्मी की जो आप बोल रही हो कि रात में मतलब जब लाइट चली गई थी, ब्लैकआउट हो चुका था पूरे इनके मदाह में, तो ये मैडम कह रही है कि बच्चा चिड़चिड़ाया नहीं, बच्चा ऐसा नहीं कर रहा था, वैसा नहीं कर रहा था। तो भाई बच्चे को है ही नहीं इतनी समझ, उसको क्या ही समझ में आएगा। और चलो थोड़ा बहुत अंधेरा होता है तो उसे समझ में आता भी, तो आप तो तुरंत फटाफट उसको लेकर पहुंच गई थी जो पेटी खाला है उनके घर। आपसे खुद ही नहीं सहन हो रही थी, आप बच्चे को क्या बोल रहे हो। आपसे खुद जो है अंधेरा नहीं सहन हो रहा था, आपको लग रहा था कंटेंट कंटेंट हाय, मैं जो गिफ्ट्स लेकर आई हूँ वो कैसे दिखाऊं कैमरे पर, तो आप तो तुरंत वहां भाग गए थे। तो जब आप ही कोऑपरेट नहीं कर पाए अपने लॉस के साथ, आप खुद वहां पर गर्मी में नहीं रुक पाए, आप भाग गए पेटी खाला के घर, तो बच्चे से आप क्या ही उम्मीद लगा रहे हो। मतलब खुद जो है इनको बनना है विदेशी मैम, है ना, और बच्चे को बनाना है इनको देसी बच्चा। तो भाई ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैसे ये पॉसिबल है। मुझे मतलब ये जो बंदी है ना बिल्कुल समझ में आती नहीं है कि ये क्या कहना चाहती है। मिठाई का डिब्बा देखकर बोल रही है कि ये फीलिंग ही अलग है। भाई इसमें कौन सी फीलिंग होती है, इसमें कौन सी अलग फीलिंग की बात होती है। ये मिठाई का डिब्बा देखकर कौन सी अलग फीलिंग आ जाती है, मिठाई तो मिठाई है। उसके बाद इनके घर में कोई भोजन वगैरह भेजता है, शायद इनकी फुफ्फी हैं जिन्होंने इनको भोजन भेजा है, बढ़िया
केनिया जो होती है ना, केनिया बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो इसमें भेजा हुआ था 2 केनिया भर के इन्होंने कुछ नॉनवेज जो भी बनाया था तो वो इनको भेजा हुआ था। अब ये सेम चीज़ ना ये पेटी खाला के घर लेकर पहुँची हुई थी, मुझे नहीं पता कि ये वही सेम चीज़ ले गई थी या उनकी केनिया का यूज़ किया था, क्योंकि ये वहाँ जाकर बोल रही थी, जो डब्बा है वहाँ जाकर ये बोल रही थी पेटी खाला से कि ये हमने बनाया है। तो यार मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है, क्यों बोल रही है, क्योंकि ये मैडम कुकिंग करें, कुछ बनाएं किचन में और उसको व्लॉग भी नहीं किया इन्होंने, मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर दिया इन्होंने यहाँ पर कि ये फुफ्फी वाला वहाँ लेकर पहुँच गई, क्या करके पहुँची, डिटेल ज़्यादा उतनी इन्होंने शो नहीं की अपने ब्लॉग में। उसके बाद मैडम फिर से मेकअप वगैरह कर लेती हैं, शायद इन्होंने कोई इंस्टाग्राम का प्रमोशन रील वील शूट की होगी, और उसके बाद बोलती हैं कि हम जा रहे हैं पेटी खाला के घर। अब जैसे ये पेटी खाला के घर जाने को रेडी होती हैं, उसके बाद होता क्या है, इनकी सासू माँ को घबराहट हो जाती है। भाई हमेशा साहिबा थोड़ी घबराती रहेगी, कभी तो उनकी सासू माँ भी घबराएंगी। अब उनको घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि जल्द ही बेटा बहू जाने वाले हैं। अब जो पोते का प्यार है वो तो है ही ना, तो प्यार जताना तो वो चाहती हैं, जितना उनको लगता है कि हम समय बिता पाए पोते के साथ उतना बिता लें। अब क्योंकि ये रेडी वेडी होकर निकलनी है, तो वहाँ पर जो सासू माँ है उनको हुई घबराहट, उन्होंने पूछ लिया भाई कि रात में तुम आओगी या नहीं आओगी। अब क्या करें, पूछ ही सकती हैं, ऑर्डर तो दे नहीं सकती हैं, क्योंकि करता धरता तो हमारी साहिबा है। तो वहाँ पर जो है ये जो बंदी है ये खुद जवाब नहीं देती अपनी सासू माँ को, ये अपने पति का चेहरा घूरना स्टार्ट करती है। वो फ्रेम आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर, तो ये पति का चेहरा घूरती है, और जब ये घूरने लगती है तो जो फन्नी है वो बताता है कि अब क्या करेंगी, रात में आकर वहाँ रहेंगी, सो जाएंगी, सुबह उठा लाएंगे इन लोगों को, ऐसा कुछ करके वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता कौन है, फन्नी, क्योंकि क्या कर सकता है वो भी बेचारा हालत का मारा। भाई तू भी बिता ले अपनी मम्मी के साथ समय, बहुत जो तू चूम वूम रहा है, अच्छा सा समय बिता अपनी मम्मी के साथ, अच्छा ही है, अपना सुख दुख बांट ले कि मम्मी हमारे साथ क्या होता है वहाँ पर, हम मतलब किस तरीके से हमको जो है यूज़ किया जाता है, और हमको ट्रीटमेंट वीटमेंट कुछ नहीं कराया जा रहा है, हमारे जो बाल हैं उसके लिए ना तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा रहा है ना कुछ कराया जा रहा है, बस हमसे केवल काम लिया जा रहा है, हम ड्राइवर बनकर और हम गधा मजदूरी इसी में लगे बांटो सुख दुख बांटो, मन मतलब सुख दुख बांटने से क्या होता है ना, मन हल्का होता है, यही समय है, बांट लो। गई है तुम्हारी पत्नी। जैसे ही मैडम पेटी खाला के घर पहुंचती हैं तो पेटी खाला बोलती हैं कि हमें पहले बता देती तो हम तुम्हारे साथ ना आ जाते। तो आ जाते इसीलिए क्योंकि मैडम कहीं खाना खाने गई थी, अब वहाँ बढ़िया इन लोगों ने दबा कर खाना खाया होगा, ऑब्वियसली ये लोग तो खाने के लिए भाई खाते ही रहते हैं, दिन भर खाते हैं, हर मतलब व्लॉग आप देख लो, खाने से शुरू खाने पर ख़त्म, मतलब पूरा जो इनका व्रत वाला सिस्टम चल रहा था उसमें भी धै खाना धै खाना धै खाना। तो अब तो सोचो ये ख़त्म हो चुका है, जो रमज़ान का समय है वो जा चुका है, तो अब तो इन्हें खुला छूट मिली है, तो ये तो भाई जाने हफ्सी पना मचाए होंगे, ऐसा खा रहे होंगे, ऐसा खा रहे होंगे कि कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो ज़्यादा दबा कर खा लिया होगा। हमारी जो पेटी खाला है उन्होंने भी सोचा होगा रोज़ हम अपना खुद बनाते हैं और चालू को खिलाते हैं, आज किसी और का हमको हाथ का बना हुआ खाने को मिल रहा है तो आज हम दबा कर खा ही लेते हैं। अब इन्होंने इतना खा लिया कि इनसे चला नहीं जा रहा था, अब चालू जो है वहीं से कार लेकर आ रही थी, तो पेटी खाला को लगा कि अगर हम बैठ जाते तो हमें इतना नहीं चलना पड़ता। अब ये भी जो पहुंची है, जो हमारी डब्बा वहां पर पहुंची है पेटी खाला के घर, दरवाज़ा खोलते ही घर के बाहर ही, एंट्री भी नहीं हुई है, और ये पूछ रही है कि खाने में क्या बनाया है। सोचो आप कितना इनको मतलब ठूसम ठूस का ही, इनको दिन भर इनके दिमाग में ठूसम ठूस मची रहती है। मुझे लगता है इनके ससुराल में कुछ ऐसा बन गया होगा खाना, जो ये कह रही थी ना मलाला बना लेना, और जो भी कुल्फ़ा वुल्फ़ा की बोल रही थी बनाने को, वो सच में बना ली होगी इनकी सासू माँ ने। लौकी वौकी तो अगले दिन काट ही रही थी, तो ऐसे ही कुछ उन्होंने मंगवा के खेतों से मंगवा कर बनवा दिया होगा, और वो भाई हमारी चालू आपी से होता नहीं है, तो इसलिए शायद वो पेटी खाला के घर जो है धमक पहुंचती हैं कि यहाँ पर जाकर हम खाते हैं। पेटी खाला ने भी बोल दिया कि वही जो कल का सब है वो बासी बचा हुआ है, खाना हो तो खा लो। अब बेचारी साहिबा क्या ही कर सकती है ना, अब उससे भाजी बाजी खाने से तो बेहतर ही है कि वो कल वाला ही खा ले। उसके बाद ये ईदी मांगती हैं सामने से कि ईदी तो दी नहीं है, हमारे जो बेबी है फैदर उसकी पहली ईदी थी, तुमने ईदी नहीं दी है। तो बताती हैं पेटी खाला कि पैक्ड रखी है, पहले खाना तो खा लो, दे देंगे, है ना, ये सब वहाँ बातें होती हैं। और फिर होती है इनके मामू की एंट्री। अब ये जो मामू है इनके, ये वो मामू हैं जो नानी को रखने से सख्त मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं रख सकते हैं। दूसरे वाले मामू हैं जो कि लहर के पापा हैं, वो थोड़ा बहुत देख रेख करते हैं नानी की, लेकिन नानी उनसे भी संतुष्ट नहीं है, तो नानी बार बार मुंबई जाना चाहती हैं। तो ये वही मामू हैं जिन्होंने सख्त मना कर रखा है कि भाई हम नहीं रख पाएंगे नानी को, लेकिन बेबी फैदर को पूरा जो ट्रीटमेंट है वो वाला हाई क्लास वाला वो देते हैं। पहले उस दिन ईद वाले दिन 500 की नोट इनको दी जा रही थी, बल्कि अपनी बहन अपनी और जो साहिबा है उनको 50-100 की नोट दिखा रहे थे, लेकिन बच्चे को 500 की जो करेंसी है वो दी जा रही थी। उसके अलावा आज फिर ये एंट्री मारे हैं तो बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं फैदर के लिए, तो इनको प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। जो साहिबा हैं और साहिबा का बच्चा है उनको पूरा प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि बड़े आदमियों को एक्स्ट्रा आप
दिखाते ही हो केयर और वो सब, तो वही यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अपनी माँ के लिए इनके पास ना टाइम है और ना ही अपनी माँ को रख सकते हैं, साफ तौर पर ये मना कर चुके हैं, जो कि इनके ही काफ़ी करीबियों से बातें पता चलती रहती हैं। फिर वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, इनकी आन से बात हो रही होती है, वो ये दिखाते हैं अपने चैनल पर। तो वहाँ पर मुझे एक बात याद आई कि इनके बेबी को तो बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन देखना मना था, वीडियो कॉलिंग वगैरह करना सख्त मना था, डॉक्टर ने मना किया था। लेकिन शायद वो मना किया था कि केवल तुम अपनी जो बुआ हैं उनसे तुम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, जो तुम्हारे पापा के करीबी हैं उनसे नहीं कर सकते। बाकी आन और जो फैजा बेगम है, ये सब तो कंटेंट क्रिएटर हैं, ये तो व्लॉगर मतलब व्लॉगर्स हैं, ये सारे चैनल है इनका, ये सब फीचर होते हैं बड़े बड़े चैनल्स पर, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो इनको तो चैनल पर दिखा सकते हैं, इनसे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे सोने पर सुहागा हो जाता है व्लॉग में, तो वो मतलब जायज़ है, वो अलाउड है, तब डॉक्टर कुछ मना नहीं करते। लेकिन वैसे डॉक्टर नॉर्मली मना कर देते हैं। अब जो है होता क्या है कि ये बोलती हैं कि सोने का मतलब कट्टू जब दूसरा क्लिप स्टार्ट होता है तो वहाँ ये बताती हैं कि अब जब सोने का समय हो रहा है तो ये बेबी जगकर बैठ गया है, इनका बेबी जो बेबी फेदर है वो जगकर बैठ गया है, अब जबकि सोने का समय हो रहा है। इट मीन्स ये जो मोहतरमा है और पेटी खाला है, ये पता नहीं कौन सी वार्तालाप कर रही थी। लगता है फन्नी अपनी माँ से सुख दुख नहीं बांट पा रहा था, लेकिन सारे सुख दुख ये यहाँ पर बांट रही थी। या कुछ बिजनेस डील चल रही होगी कि भाई तुम चलोगी या नहीं चलोगी। पेटी खाला ने बोला होगा कि नहीं इस बार हम नहीं जाएंगे, हमको चाहिए ज़्यादा, तुम बहुत कम पैसा देती हो, काम बहुत ज़्यादा कराती हो, तो तुम जब तक ज़्यादा पैसे नहीं दोगी हम यहीं रुकेंगे। तो उसी में इन लोगों की जो डील वील है वो चलती रही सुबह के 4 बजे तक। या फिर ये शिकायतें कर रही होंगी अपने ससुराल की, अपनी सास की, या पूरा सुख दुख इन्होंने बांटा। फन्नी का तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने पूरा बांटा, तो उसको बांटते बांटते इनके सुबह के 4 बज गए और ये बोल रही हैं कि अब हमारा सोने का टाइम हो रहा है, अब हमारा सोने का टाइम हो रहा है। तो बेबी फेदर जगकर बैठ गया है। सोच लीजिए इनकी दिनचर्या, वो जगकर बैठा नहीं होगा, वो मुझे लगता है सोया ही नहीं होगा, बस इनको जो दिखाना था कैमरे पर वो इन्होंने दिखाया। अब वो बच्चा जग रहा है तो बोल रही हैं कि अभी रात हो रही है। रात नहीं हो रही है, सुबह के 4 बजे काफ़ी लोगों का सवेरा हो जाता है, लोग जाकर टहलने मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं इतने टाइम पर, और आप बोल रही हो ये रात हो रही है, सोने का वक्त हो रहा है। ऐसी दिनचर्या ही तो आपकी थी वहाँ पर, और वो शायद आपके ससुराल में पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए आप बार बार जो बैग है वो पैक कर कर पेटी खाला के घर निकल लेते हो। उसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे, जब जो फन्नी है वो मोहतरमा को ले जाता है घर, वापस ले जाता है। अब वहाँ जाकर ये एक प्रैंक करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली फन्नी गए थे जेल, अब क्यों गए थे पता नहीं, हमीरपुर गए थे पता नहीं, कहीं ऐसे ही कहीं गए थे, तो इनके हाथ में वहाँ का जेल का ठप्पा लग के आ गया था। अब ये अपनी माता जी से बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे नाम का वो करा लिया है, टैटू करा लिया है, अब जो भी इनके यहाँ वर्जित होगा ये नहीं करा सकते होंगे, दुआ कबूल नहीं होती है, या जो भी इनके यहाँ जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंगली जो टैटू कराना है वो वर्जित है। अब ये जो है जानबूझकर अपनी माँ को पोक करने में लगे हुए थे कि कुछ तो कंटेंट निकलेगा, कुछ तो कंटेंट निकलेगा, तो लगे पड़े थे कि भाई हमने जिसके लिए कराया है वो ही खुश नहीं है, मम्मी का नाम लिखवाया है, मम्मी का नाम लिखवाया है। ठीक है, भले आपने अपनी मम्मी का नाम नहीं लिखवाया है, वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करवाया, आपकी मम्मी को पढ़ना नहीं आता था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, हाँ जो भी है। तो इन्होंने दिखाया कि मम्मी का नाम कराया है, और क्योंकि ये प्रैंक कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद ये क्या करते हैं, ये चप्पल उठाते हैं और अपने उसी जो टैटू है उस पर मारना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो अपनी माँ से कि ये तुम्हारा नाम है, तब तक उनको नहीं पता था कि भाई नाम है या कुछ और है ना। आप चप्पल मारना स्टार्ट करते हो, मतलब ये कहाँ की तमीज़दारी थी ये, मतलब क्या था। मतलब देखने वाली ऑडियंस को भी अजीब लगा कि थोड़ी देर पहले ये बंदा बोल रहा था, भले ही चलो वो झूठ था, लेकिन एक तमीज़ होती है ना यार, ये क्या था चप्पल उठाकर उस पर मारना। मतलब कहते हैं ना, ये देसी पना नहीं है, ये जाहिल पना है। आप ऐसा अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हो ना तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मत करना, मतलब बिल्कुल मत करना ऐसा। मतलब क्या होगा, मतलब कंटेंट क्रिएशन में फिर जब आप अपने बच्चे को दिखाओगे, जब कंटेंट क्रिएट करोगे, व्लॉग बनाओगे, क्या होगा भाई, ऑडियंस का क्या होगा, मैं तो उनके बारे में सोचती हूँ। तो ये प्रैंक चल रहा था इनका, कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब वो तो बिल्कुल एकदम से लुल्ल था इनका जो प्रैंक था। लेकिन हाँ, इस प्रैंक के बीच ये पता चला कि ये जेल गए थे। अब ये जेल क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, कौन वहाँ पर जो है जेल में कैद है, इनका कौन सा करीबी कैद है, या ये खुद अपने मतलब खुद अपने लिए तो नहीं गए होंगे, जेल गए हैं तो किसी से मिलने ही गए होंगे। बेसिकली इनके जो सारे यार दोस्त हैं, अब ये भी कम नहीं है, कितनी बातें सुनने में आती हैं। अभी कोई लड़की है जो कि इनके ऊपर शिकायत करके बैठी हुई है, जिसको ये झांसा दे रहे थे, काम का झांसा, और मतलब रिलेशनशिप वगैरह में तक ये आ चुके थे। फिर इन्होंने उसको धोखा दे दिया जब वो सीरियस होने लग गई, तो उसने भी इनके खिलाफ शिकायत विकायत कर रखी है। तो ऐसे ही इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त को लेकर भी इनके करीबी बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट कर करके लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो क्या पता किसने क्या ऐसा कांड किया होगा तो जो जेल में भर्ती होगा। अब ये उस पर कवर अप करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे कि हम जेल क्यों गए हैं, और इन्होंने बताया भी है व्लॉग में पर्याप्त कि हम क्यों गए हैं जेल। लेकिन वो वाली जो पूरी क्लिप है वो ट्रिम कर दी गई है। जैसे ही ये बताता है ना
कि हम क्यों गए थे जेल, हम इसे इसलिए गए थे। जैसे ही बोलना शुरू करता है वहाँ से ट्रिम कर दी जाती है क्लिप और फिर वही 2 आवर्स और पता नहीं कौन से आवर्स और क्या लेटर वो चला देती हैं ये। तो इनको जो चीज़ दिखानी है बखूबी दिखा देती हैं, जो चीज़ नहीं दिखानी है बखूबी काट देती हैं। तो ऐसा कुछ भी इनके व्लॉग में नहीं आता है जो गलती से आ गया हो, बहुत ही सोच समझ कर ही इनके व्लॉग में कोई चीज़ अपलोड होती है। अब इस व्लॉग में जो लहर दिख रही है उसके मुंह पर पता नहीं 12 बजे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बीमार है या कुछ और इशू है, कुछ तो इशू है जो दिख रहा है उसके चेहरे पर ही दिख रहा है। और ये लहर जो है इनके संग आने वाली है, मुंबई आने वाली है, उसकी छुट्टी हो चुकी है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो 10 डेज का कुछ 10-15 दिन का इनका बना है कि टूर की ये जाएंगी और मीरा रोड रहकर आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मज़ा आता है वहाँ पर, क्योंकि ये गले में टंग टंग के थैंक यू चालू आपी, थैंक यू चालू आपी करती रहेंगी और इनको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे और चालू आपी को भी मज़ा आता रहेगा, बढ़िया उनका जो है चैनल चलता रहेगा, उनके थंबनेल पर हमेशा लहर होगी और लहर के नाम पर बहुत व्यूज़ इनको मिलते ही मिलते हैं। और दूसरा कारण लहर को ले जाने का ये भी है कि भाई नैनी अभी एक रुक जाएगी, वहाँ पर एक नैनी तो अवेलेबल है जो कि है कीज़ा, दूसरी नैनी जो है वो यहीं रुक रही हैं, वो वापस नहीं जा रही हैं, अभी जो पेटी खाला है वो रुक रही हैं यहाँ पर। तो एक और नैनी भी तो चाहिए, क्योंकि मीरा रोड जाकर तो मैडम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, मैडम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने पड़ते हैं, बगल में इनका घर तैयार हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जाना पड़ता है शॉप जाकर प्रमोशन करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम है। और अभी शायद इनको कहीं प्रमोशन के लिए जाना है, जिसको पेटी खाला बोल रही थी कि कहीं शादी के लिए जाने वाली हैं, टाटा जाने वाली हैं शादी के लिए, पता नहीं कहाँ। तो वहाँ से जब ये लौटेंगी तो फिर से ये मौदाहा आएंगी और फिर जब पेटी खाला है उनको ये उठाकर फिर वापस लेकर जाएंगी मीरा रोड। तो तब तक जो नहर है वो इनके साथ रहेगी मीरा रोड में। तो इनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई चाहिए है, इनको 2 नैनीज चाहिए हैं, तो 2 नैनीज की ये व्यवस्था करके यहाँ से निकल रही हैं। उसके बाद ये प्लॉट पर पहुँचते हैं जहाँ वही आपको पता होगा बैगन की लड़ाई हुई थी, उस प्लॉट पर पहुँचते हैं, वहाँ होरा भूंजने का कार्यक्रम रखा जाता है, होरा खाने ये लोग सारे के सारे जाते हैं। मैंने कहा ना खाना खाना और खाना, इनके व्लॉग में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ खाना खाना खाना। तो ये वहाँ पर भी होरा खाने वगैरह जाते हैं। अब वहाँ पर काफ़ी सारी सब्ज़ी भाजियाँ उन्होंने लगा रखी हैं, इनके ही फैमिली किसी ने तो लगाई होंगी। अब इनके मामू तो वहाँ से जा चुके हैं, उनको हटाया जा चुका है, तो जिसने भी लगाई हो। अब ये जो बंदी है जो अभी थोड़ी देर पहले अपने मतलब इसी व्लॉग में अपने बेटे को देसी बनाने की बात कर रही थी, सब कुछ सिखाने की बात कर रही थी, इस औरत को ये नहीं पता है कि धनिया क्या होती है और कैसी होती है। सोच सकते हो आपकी किसी लड़की को, भाई हाई सोसाइटी वाले लोगों को भी पता होगा कि धनिया कैसी होती है, कैसी दिखती है, बट इस बंदी को नहीं पता है कि धनिया कैसी दिखती है। ये वहाँ पर बोल रही है कि ये क्या है और उसको बताया जा रहा है कि ये धनिया है। और तो और बेशर्मी आप इसकी ये देखिए, ये जो है बोल रही है लहर से कि यहाँ पर इतनी सब्जी होती है तो तुम खाती क्यों नहीं हो, तुम ले क्यों नहीं जाती हो। ये इसको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस व्लॉग में, क्योंकि इसको ये ध्यान केंद्रित करना था रिएक्शन वालों का और ऑडियंस का भी कि भाई यहाँ पर तो बैगन की लड़ाई हो चुकी थी, मामा की तो कितनी बेइज्जती हो चुकी थी, मामा को तो यहाँ से लड़ झगड़ कर बाहर निकाल दिया गया था, सीधे कह दिया गया था कि अब तुम यहाँ नहीं दिखाई दोगे, काफ़ी कुछ हो चुका था। और उनकी ही बेटी इतनी बेशरम है कि वो जो है इस गुटकू किंग के घर में घुसी रहती है, इनके ससुराल में भी होती है, 24 घंटे इनके घर में होती है, फिर उसके बाद बचा कुचा टाइम तो आपको पता है कहाँ कहाँ होती है, पेटी खाला के घर, फिर थोड़ा बहुत अगर बच गया गलती से टाइम तो अपने घर। तो ये जो है बंदी एक तो गुटका के घर में भी घुसी रहती है, जिनके घर वालों ने बेइज्जती की है इनके पिताजी की, और वो इस खेत तक भी पहुंची हुई है। तो ये जो है ना ध्यान इसने केंद्रित कर दिया ऐसे बोल के कि तुम यहाँ पर तोड़ती क्यों नहीं हो, तुम ले क्यों नहीं जाती हो, सब्जी खाती क्यों नहीं हो जो यहाँ लगी है। तुरंत गुटका वहाँ बोलता है कि ये तो मोमो खाती है। हाँ भाई वो मोमो खाती है, तू क्या खाता है, तू गुटका खाता है ना, तू अपना गुटका खा, तू फालतू का ज्ञान यहाँ ना बता। अब थोड़ा सा व्लॉग हम स्किप करेंगे, वो जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो दिए गए हैं, जो बच्चा है उसको जो ईदी है उसकी दी गई है, जो कि वेल पैक्ड थी, अच्छे से उसको डेकोरेट वगैरह करके उसको गिफ्ट पैक रैप जो भी आप कहो कि हैम्पर्स बनाए गए थे, वो हैम्पर्स बनाए होंगे पक्का कीज़ा ने, और ये मुंबई से लेकर चले थे भाई, वहीं के वहीं दे देते, कह देते कि ये बेटे की ईदी है, इसको मैं पहले ही दे देती हूँ, इसको यहीं छोड़ दो, सामान बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, कंटेंट 4-5 मिनट का उसमें कंटेंट निकल सकता है, तो वो सब लाद कर ये चले थे। तो ऐसे सामान बढ़ता है, ऐसे इन लोगों का जो पूरा वो सामान है ना वो भर जाता है, फिर ये बोलते हैं हम इतना सामान लेकर चले, उतना सामान, सोचिए पतीले कढ़ाई सब लेकर ये आए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर उसके बाद हम सीधे आते हैं यहाँ पर, ये जो बंदी है काफ़ी चिढ़ चुकी थी, मतलब हमारी जो चालू है वो इतना चिढ़ चुकी थी ऑडियंस से, वो जवाब बहुत टाइम से देना चाह रही थी, बट उसने दिया, किस्तों में जवाब दिया। पहला जवाब तो उसने दिलवाया जो लहर है उससे, और दूसरा जवाब जो है उसने दिलवाया पेटी खाला से, और खुद भी बोला। तो पहले तो पहर बोलती है कि भाई हमारी 10% पैकिंग बची है,
90% हो गई है ना, ये सब। तो यहाँ पर तुरंत जो लहर है वो बोलना स्टार्ट करती है, तो ये बोलना स्टार्ट करती है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत होइएगा फिर से कि इसकी पढ़ाई छूट रही है, ब्ला ब्ला, ये बोलना स्टार्ट करती है। और हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, केवल छुट्टी के लिए जा रहे हैं, हमारी कोई पढ़ाई बर्बाद नहीं हो रही है, ये वो करके ये जवाब देना स्टार्ट करती है। और जब ये बोलती है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा कैमरे से ना अपनी नज़रें छुपा छुपा कर बोल रही है, मतलब बोल भी रही है, फिर मुंह घुमा ले रही है, फिर आगे बढ़ जा रही है। इसको बोला गया है इसकी आका की तरफ से, यानी कि जो चालू आपी है इनकी तरफ से, कि तुम ये क्लियर करो वरना ऑडियंस फिर चढ़ बैठेगी और बोलेगी कि तुम इसकी पढ़ाई बर्बाद करती हो, फिर ले जा रही हो। देखो छुट्टी तो है वो हमें पता है, लेकिन सबको पता है कि जब ये वहाँ जाएगी उसके बाद ये 10 दिन में तो लौट कर नहीं आने वाली है, काफ़ी टाइम ये वहाँ रहेगी, काफ़ी दिन तक ये अपना जो क्या कहें इसका यूज़ ही होगा, इसका पूरा थंबनेल से लेकर टाइटल से लेकर सब कुछ में लाखों रुपए इसके नाम पर कमाएगी। जो चालू है उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाखों रुपए वो सिर्फ इसका थंबनेल और टाइटल डाल डाल कर कमाएगी, और इसको 1000 2000 ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का सामान दिलवा देगी, और बस ये अच्छी महान महिला बन जाएगी। और ये हमेशा करती आई है। ये चीज़ नहीं समझ में आती इन लोगों को, क्यों नहीं आती है या ये समझना नहीं चाहते हैं वो तो यही जाने। इसके बाद जो है ये पेटी खाला के मुंह पर कैमरा लगाती है और बस बातें चलने लगती हैं। अब इसको बुरा किस बात का लग गया, इसको पता दुआ बद्दुआ नज़र, इसमें ये बहुत बिलीव करती है। आपको पता ही है जब ये फ्लैट वगैरह लेंगे, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाए बताएंगे नहीं कि हमने ले लिया, फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि भाई नहीं हमने उधारी पर लिया, हमने लोन लेकर लिया है। क्लियर नहीं कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम भाई खड़े खड़े कोई भी फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा हमने लोन लेकर लिया ताकि लोगों की नज़रें न लगे। वैसे ही हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने इसको कमेंट में ये बोल दिया कि तुम पेटी खाला को लेकर यहाँ आ गई, उनके बच्चों के साथ उनको ईद मनाने नहीं दी। वैसे तो पेटी खाला इतने दिनों से वहाँ थी, लेकिन जब ईद की बारी आई तो वो बच्चों से दूर हो गई, ऐसा कुछ लोगों ने बोला। लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ईद पर मौजूद नहीं होगा, अलग होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है ये वो। तो ये इसको खल गई, बात इतनी ज़्यादा खल गई कि इसने पेटी खाला के मुंह पर कैमरा लगा दिया और चीज़ें क्लियर करने लगी। बोलने लगी कि वैसे तो मैं छोटी छोटी बातों पर क्लैरिफिकेशन लेने नहीं आती हूँ, देने नहीं आती हूँ, लेकिन इस बार मेरे ऊपर बात ये आई है कि मुझे लोग गलत समझ रहे हैं। तो वहाँ पर क्लैरिफिकेशन नाम से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये बोला कि जो मेरी अम्मी हैं वो मुझसे ज़्यादा कीज़ा कियान को प्यार करती है, और जो पेटी खाला है वो अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं। मतलब कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कि भाई हम इनको लेकर क्यों आए हैं, इनका कुछ काम था या ये खुद आना चाहती थी, नहीं। पेटी खाला भी स्टार्ट हो जाती हैं कि हम आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ से जो मैडम है वो भी बोलती हैं कि हम बताते रहते हैं कि आप लोग क्या क्या लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में, तो जब सब कुछ आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो हर एक चीज़ की सफाई लेकर क्यों नहीं आते हो, ये चंद चीज़ों की सफाई लेकर क्यों आते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको लगने लगा कि लोग मेरे बच्चे को लेकर ऐसे बोलने लग गए हैं, कि इसको ये लगा कि बच्चे को लेकर ऐसा क्यों बोला कि अलग हो जाएगा, वो भी ईद पर जब आपके साथ नहीं होगा तो ऐसा ऐसा लगेगा। तो इसको वो चीज़ खल गई, तो इसने पूरा यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था उसमें, केवल पेटी खाला को सामने लगा कर ये दिखा दिया कि पेटी खाला तो अपनी मर्जी से आई होंगी, ये सब दिखाने के लिए। बट वहाँ पर कोई भी स्पष्टीकरण ऐसा नहीं था जो माना जा सके कि भाई एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर ईद मनाने यहाँ क्यों आएगी इनके संग, है ना। भाई सीधे सीधे बोल देते कि पेटी खाला है हमारी जो असिस्टेंट, उनको हम मंथली इतना देते हैं तो हमारा इतना अधिकार बनता है कि हम उनको बगल से लेकर चलें, सीधे ये बोल देती। बट ये तो नहीं बोल सकती ना ये मोहतरमा, तो इसने पूरा ये रच दिया और पूरा जो है मीठा 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 बन के इसने बातें करी हैं यहाँ पर। अब जो है जाने वाली हैं पेटी खाला नहीं इनके साथ, नानी जाने वाली है, नहर जाने वाली है। अब नानी वहाँ कितने दिन रुकेंगी पता नहीं, क्योंकि जब नहर लौटेगी तो मे भी हो सकता है कि नानी को भी धक्का मार दिया जाए। जब नानी को बिल्कुल भरी सर्दी में छोड़ दिया गया था मौदाहा, जब इतनी सर्दी पड़ रही थी और ऐसे में उनका वॉशरूम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है, तो ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। और चलो एक बार के लिए हम साहिबा को मान लें कि साहिबा तो ले जाती हैं नानी को, फिर भी कुछ दिन रख लेती हैं, या तो इनके घर में रहती हैं नानी या तो फिर वो चली जाती हैं जो शर्मीली जी हैं उनके घर में। लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी तो जनाब ने ली थी, जनाब ने नानी को रखने को बोला था। और मैडम बोला करती थी कि भाई हम तो कार में भी सो जाएंगे इन लोगों के लिए, है ना। जब नानी को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि नानी को भेजा क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों के लिए उठने बैठने की जगह नहीं है, तो ये कितना इरिटेट हुई थी ऑडियंस पर, कितना भड़की थी। तो फिर ये अब क्यों नहीं रखती है नानी को, अब तो इनके पास 5 BHK मतलब अच्छी खासी जगह है, 2-2 3-3 फ्लैट्स हैं। अब तो चिपिका की मम्मी का भी अलग फ्लैट है, तो बहुत जगह की कमी नहीं है। बट अब क्यों नहीं, मतलब सारी जिम्मेदारी अब साहिबा क्यों निभा रही है, साहिबा क्यों लाती है, फिर भिजवाती है या छोड़ने जाती है, ऐसा सब साहिबा को क्यों करना पड़ रहा है। क्या बेबी रूह के आने से सब कुछ चेंज हो चुका है, अब सारी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभाएंगे, क्या ऐसी बात है, वो तो भाई यही लोग जाने। अब देखो ये हो गया पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा, तो हम जो जनाब का वार्तालाप है वो नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में कर लेते हैं। इसको रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।